मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एस त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार एक के बाद एक नई योजनाएं ला रही है। नए नए अभियान शुरू हो रहे हैं। वहीं अब एक और नए अभियान की शुरुआत भी हो गई है। ये अभियान है रोका छेका, जिसके तहत फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने की कवायद होगी। प्रदेश सरकार का अभियान 30 जून तक चलेगा, लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ने मवेशियों के प्रबंधन के लिए पहले से गौठान बना रखे हैं, तो फिर अब ये अभियान क्यों? क्या गौठान सरकार की मंशा रूप नहीं है, या सरकार को उसकी सफलता में संदेह है, इसलिए रोका छेका अभियान छेड़ा गया है? हालांकि विपक्ष कहना है कि सरकार का ये अभियान हवा हवाई रहेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो भूपेश सरकार की नरवा, गरवा, घुरवा और बारी को भी खिलाफ बताया है। बहरहाल बीजेपी का सवाल उठाना भी लाजमी है या नहीं, और नए अभियान के बाद प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे राज्यसभा के रण की। आज देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात की सबसे अधिक 4-4 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मिजोरम और मेघालय की 1-1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव 8 राज्यों में था, लेकिन सबकी नजर मध्य प्रदेश पर ज्यादा थी। हालांकि ये पहले से साफ था कि 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहेगा और 1 पर कांग्रेस का भी होगी, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर रोमांच था कि किसके हिस्से में कितने मत आएंगे। बहरहाल सब कुछ हुआ उम्मीद के मुताबिक ही। मैदान में 4 प्रत्याशी थे, जिसमें असफलता कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह भरैया के हाथ लगी। हालांकि कांग्रेस ये मान रही है कि बीजेपी ने जो सौदेबाजी की, उसके बाद उसकी 1 सीट ही आनी थी। क्योंकि मैदान में प्रत्याशी उतार दिया गया था, ऐसे में रण लड़ना ही था। बहरहाल राज्यसभा का रण कैसा रहा, किसके हिस्से में कितने वोट आए और मुकाबले के बाद कौन क्या कह रहा है, इस पर विस्तार से बात होगी। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां रोका छेका पर वार है। तो भूपेश सरकार ने आज से पूरे छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान की शुरुआत कर दी है। रोका छेका छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ग्रामीण व्यवस्था है, जिसमें गायों और दूसरे मवेशियों का प्रबंधन किया जाता है, जिसे अब सरकारी स्तर पर अपनाया जा रहा है। सरकारी रोका छेका का मकसद भी मवेशियों का प्रबंधन है। हालांकि मवेशियों के प्रबंधन के लिए सरकार ने पहले से गौठान बना रखे हैं। ऐसे में क्या सरकार अपनी मंशानुरूप उस व्यवस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित कर पाई है, जो अब कड़ाई करके व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जा रहा है? इस अहम सवाल पर चर्चा की शुरू करें। चलिए उसके पहले देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक पुरानी परंपरा पुनर्जीवित हो उठी है। दरअसल भूपेश सरकार ने प्रदेश में रोका छेका संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य खरीफ फसलों, शहर के आसपास स्थित फसलों, बाड़ियों, उद्यानों की मवेशियों से सुरक्षा करना है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगरीय निकायों में निर्मित गौठान और गौठानों की क्षमता का आकलन किया जाए और इसमें आवश्यक संधारण कार्य कराकर चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निकाय के अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी मवेशी निकाय की सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर आवारा घूमते हुए नहीं पाया जाए। अगर कोई मवेशी 30 जून के बाद निकाय क्षेत्र में अनियंत्रित खुले में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके लिए संबंधित नगरीय निकाय का आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे। जहाँ तक रोका छेका का सवाल है, रोका छेका योजना के माध्यम से जो हमारी पुरातन संस्कृति है कि पशुधन ज्यादा अनावश्यक खेतों में जो हमारी फसल लगा हुआ है उसका नुकसान न करें, इसके लिए गांव वाले मिलकर अपना एक अभियान चलाते थे रोका छेका। तो दोनों में अलग अलग है। इसको यह बोलना कि नरवा गरवा घुरवा बाही सफल नहीं हुई इसलिए रोका छेका योजना चालू की जा रही,
यह मैं समझता हूँ जिनको इसकी जानकारी नहीं है वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भूपेश सरकार ने ग्राम स्वराज के बाद एक और नया अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि विपक्ष को इसके सफल होने पर संदेह है। बीजेपी तो सरकार की नरवा गरवा घुरवा और बारी योजना को भी फेल बता रही है। लेकिन इस बार इनकी नरवा घुरवा बारी योजना के चलते किसानों को यह भरोसा था कि यह पशुओं की व्यवस्था सरकार करेगी और किसानों ने अपना जानवर इस बार ढीला छोड़ दिया है, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी से बचने के लिए और किसानों को एक तरह से मूर्ख बनाने के लिए सरकार जो है रोका छेका का नारा दे रही है, जो बहुत निंदनीय है। ग्राम स्वराज अभियान खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जबकि रोका छेका अभियान के तहत शहरों को केंद्र में रखने की बात की गई है। हालांकि बड़ा सवाल है कि जब शहरों में गौठान खोलने की बात थी तो क्या मवेशी गौठान में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये स्कीम शुरू करनी पड़ी। खैर, अब रोका छेका अभियान शुरू हो गया है। ये अभियान कितना सफल रहता है, इससे तस्वीर बदलती है या स्थिति जस की तस रहती है, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से रूपेश गुप्ता की रिपोर्ट। तो रोका छेका पर रार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला जी और बीजेपी नेता संदीप शर्मा जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सामाजिक कार्यकर्ता है गौतम बंदोपाध्याय जी और भोपाल स्टूडियो में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप लोगों का भी स्वागत है। पहले सुशील जी, बीजेपी तो जो कहेगी, हमारा सवाल यह है कि जब गौठान पहले से चालू था, गरवा गुरवा योजना पहले से चालू थी, तो क्या इन योजनाओं को सफल होने में कुछ संशय था क्या कि रोका छेका की शुरुआत नई तरह से की? देखिए त्रिपाठी जी, दोनों योजनाएं एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे से दोनों को कंपेयर करना मैं समझता हूं कि अनुचित होगा जी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार की एक अभिनव संकल्पना है। इसके आधार पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के संसाधन थे, जो परंपरागत संसाधन थे, चाहे हमारा पशुधन, हमारा जो नाला, जो गांव के किनारे से जो हमारा एक जल का प्राकृतिक स्रोत था नरवा, और उसके बाद में गरवा मतलब गाय हमारी, घुरवा मतलब जो गायों के माध्यम से जो उत्पादित होने वाला जो हमारा गोबर था, और उन सबको एकत्रित करके बाड़ी में ले जाके वहां से बाड़ी के माध्यम से सब्जी आदि उत्पादित करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। ये एक अभिनव योजना थी जिसमें न किसान का कुछ लगना था, न सरकार का बहुत कुछ लगना था। लोगों को इससे जोड़ के और लोगों को स्वावलंबी बनाना, जिससे गांव के 10 से 12 बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा था। और जहां तक रोका छेका का सवाल है, रोका छेका छत्तीसगढ़ की एक बहुत पुरातन संस्कृति है, बहुत पुरातन परंपरा है। इसके माध्यम से होता यह था कि पूरा गांव बैठता था जब फसल शुरुआत होती थी। जब ज्यादातर छत्तीसगढ़ एक फसली राज्य है हमारा, कहीं कहीं पर 2 फसली होती है। तो पूरा गांव एकत्रित होके जब फसल होता था, फसल के पहले एक रखवाल लगाया जाता था। रखवाल को यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि वह गांव के पूरे जो पशुधन है, जो गांव के जो मवेशी हैं, वह खेतों की ओर न जा पाए, वह हमारे खाल की ओर न जा पाए, ताकि जो हम फसल लगा रहे हैं उसका नुकसान हो। इसके बदले में उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था, उसे प्रति एकड़ के हिसाब से, काठा हिसाब से धान वगैरह सुनिश्चित किया जाता था। रखवाल की जिम्मेदारी बन जाती थी। एक बड़ा जैसा गांव रहता, छोटा गांव, बड़ा गांव, उस हिसाब से 1 रखवाल, 2 रखवाल, 3 रखवाल रखाए जाते थे। परंपरा अगर कालांतर में यह परंपरा लगभग विलुप्त होते गई। कहीं कहीं आज भी यह परंपरा चालू। इसका फायदा यह होता था कि जो हमारा फसल था उसका नुकसान नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चालू किया। इस अभियान से शहरों को भी जोड़ा। आप देखेंगे कि आपके शहर में, हमारे शहर में भी जो मवेशी हैं वो सड़कों पर बैठे रहते हैं। तो लोगों को चिन्हांकित करने की कोशिश की गई कि भाई मवेशी ना अब खेतों की ओर जाएंगे, ना सड़कों की ओर जाएंगे। इसलिए रोका छेका का माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोका छेका का आह्वान किया। इसलिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और रोका छेका दोनों को, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पहले से चल रही थी, रोका छेका क्यों ले आए, यह दोनों को कंपेयर करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब जो पारंपरिक जो आपका अभियान था, जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा में सरकार ने अपना ठप्पा लगा के एक क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। नहीं, बिल्कुल इसमें ठप्पा लगा के क्रेडिट की सवाल नहीं। वो जो परंपरा विलुप्त हो चुकी है, ये जो उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे उससे लोगों को फायदा होगा।
इस काम को तो 15 साल पहले करना था। भूपेश बघेल जी ने हवेली उत्सव हवेली उत्सव मनाया, भूपेश बघेल जी ने कमर छठ उत्सव मनाया। तो जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और ऐसी परंपरा, जिस परंपरा से किसानों का भला हो रहा है, ऐसी परंपरा जिस परंपरा से किसान स्वावलंबी होने जा रहे हैं, ऐसी परंपरा जिस परंपरा से जो हमारा नुकसान होता था वह नुकसान दूर होगा। उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला त्रिपाठी जी, यदि हम रोका छेका को पुनर्जीवित करते हैं और सही ढंग से लागू करते हैं, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से हम सिंचाई के संसाधन को मजबूत करते हैं और रोका छेका के माध्यम से हम यदि मवेशियों को, आवारा मवेशियों को और लोगों के मवेशियों को खेतों को जाने से रोकते हैं, तो हमारा किसान जो अब सिर्फ धान के ऊपर आश्रित है, अन्य दीगर फसल भी लगाएगा, उसे इस चीज की सुरक्षा मिलेगी, इस चीज की सुरक्षा की गारंटी रहेगी कि खेत में उसने जो कुछ भी लगाया, दलहन लगाया, तिलहन लगाया, वह नुकसान नहीं होगा। तो किसान धीरे धीरे अन्य फसलों की ओर भी जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह बोलना कि सरकार इसमें ठप्पा लगा रही है, क्रेडिट ले रही है, यह सर्वथा अन्याय होगा, अनुचित होगा। यह सरकार की अभिनव पहल है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। चलिए संदीप जी, अभिनव पहल है सरकार की। अब बहुफसली ओर जा रहा है छत्तीसगढ़, एक फसल नहीं, जैसे बता रहे हैं 2 फसल 3 फसल। इसमें विपक्ष को कोई परेशानी है कि और खुशी है? विपक्ष को खुश होना चाहिए विपक्ष को कि भूपेश सरकार किसानों को आगे आने वाले 3.5 में पूरी तरह से स्वावलंबी बना देगी। संदीप जी, देखिए, आपने तो बता ही दिया है कि ये सरकार जो है हमारी जो पुरानी परंपरा रही है जी, उस परंपरा को ये ठप्पा लगा रही है। तो मैंने नहीं बताया, ये कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील जी ने जो बताया है उसमें मैंने सवाल कर लिया, मैंने नहीं बताया जी। मैं सुनिए, नहीं, आपने वो प्रश्न तो उठा ही दिया उसमें, उन्होंने जो कहा उसमें, और ये स्पष्ट है कि ये जो है पुरानी जो परंपरा रही है उसी परंपरा में ठप्पा लगा रहे हैं। मैं आपको नई बात बता रहा हूँ जी। देखिए, फसल की बोनी जब हमारी खरीफ के सीजन में होती है जी, और बोनी होने के तत्काल बाद पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के गांव में एक बैठका करके और ये तैयारी करते हैं कि अब कोई अपना पशु को ढिल्ला ना छोड़े और अपने पशु को, अपने मवेशी को अपने घर में रखे। और एक और व्यवस्था बनती है, हम जब ब्यासी करते हैं तो ब्यासी में जो अपने पशु खेत ले जाते हैं वो ब्यासी करने के बाद वो पशु को अपने साथ लाकर अपने साथ ले जाएं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जिसका पशु पाया जाता है, उसको दंड का प्रावधान होता है, जिसको अन्नी बोलते हैं। अन्नी लेना हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला इधर कहते हैं इसको। तो ये परंपरा हमारी पुरानी है और आमतौर पर जो हमारी खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल में ये व्यवस्था रहती है। और दिसंबर और जनवरी का आते आते तक ये व्यवस्था हमारी एक बार फिर ठप हो जाती है। और जब हम उन्हारी की खेती करते हैं, चना की, गेहूं की और अन्य फसलों की, उतेरा की, उस समय ये व्यवस्था एक बार छिन्न भिन्न होने से हमारी खास करके रबी की फसल को बहुत नुकसान होता है। रबी की फसल में हमारे जानवर ढीला हो जाते हैं और वो नियंत्रित नहीं होते हैं, पुराने समय से चले आ रहा है। तो जो व्यवस्था भी हमारे गांव में, हर गांव में खुद किसान कर रहा है, ग्राम सभा के माध्यम से बैठका करके कर रहे हैं, आप उसमें जबरदस्ती के टांग अड़ा करके बड़ा वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सरकार और उनको प्रोत्साहित कर रही है ना, सरकार उनको और प्रोत्साहित कर रही है ना। अरे भैया, हम इनका पेट में दर्द क्यों भाई? सुशील जी उनकी बात आ जाए तो मैं आपको मेरी बात होने दीजिए। जैसे धैर्य से मैं सुना हूँ जी, और उतना समय भी दीजिए जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो योजना ऑलरेडी किसान करते हैं जी, आप इसमें आप अनावश्यक इसमें श्रेय, मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि हम गौठान बनाएंगे और गौठान में सारे पशु को हम रखेंगे, हम चारा की व्यवस्था करेंगे वहाँ, उसका दूध दूह करके बाई प्रोडक्ट बनाएंगे जी, और जितने नरवा गरवा घुरवा बारी है सब में हम लोगों की नियुक्ति करेंगे जी। 2.5 लाख लोगों को इसमें हम रोजगार देंगे, 2.5 से 3 लाख लोगों को। सारा चीज आज जो है इनका जो है केवल गाल बजाने का हो गया, गाल बजाने से ज्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे प्रदेश में किसान इस बार यह सोचे कि यह सरकार गौठान बनाएगी, हमारे पशु वहां रहेंगे और यह सरकार सारी देखभाल करेगी जैसा ये वादा किए हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया जी, और किसान भरोसे में रहे। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो बीता हुआ हमारा जो रबी का फसल था, रबी के फसल में इतने ढीला पशु हमारे पूरे प्रदेश में घूमने लगे कि लोगों के रबी फसल को भारी नुकसान हुआ है जी। और ये हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़िया सरकार करके गाल बजा रहे हैं कि बहुत बड़ा फेल्योर रहा है जी। इन्होंने किसानों को जो वादा किया था
कि हम सारे पशु गोठान में रखेंगे। आज आप अपना कैमरामैन भेजिए, कहां पर गोठान है इनका, कहां पर के पशु हैं। ये जो बता रहे हैं हम 4000 गोठान बना लिए हैं, वहां पर पशु को रखते हैं, वहां पर चारा की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और उसके लिए हमने बाई प्रोडक्ट उसका गोबर गैस बनाते हैं। देखिए आज 19 महीने हो गए सरकार को, 5 ठोक भी अपने पूरे प्रदेश में अगर ऐसे गौशाला दिखा दें तो इनको हम पीठ ठोकेंगे, लेकिन कहीं पूरे प्रदेश में ऐसा गौशाला नहीं है। केवल किसानों के साथ इन्होंने छल कपट किया है। ये छलने वाली सरकार है, ये किसानों को ठगने वाली सरकार है। जी संदीप जी, पीठ ठोकिएगा सुशील जी के बाद धीरे धीरे ठोकिएगा, ऐसा नहीं बड़ी तेज से ठोक दे। वास्तविकता क्या है सामाजिक भाई है मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मैं बहुत स्नेह करता हूँ जी। त्रिपाठी जी, इन लोगों को जलन है, इनको इस बात का जलन है कि जो परंपरा, जो चीजें थी, आज भूपेश बघेल जी इस चीज को समझ रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी किसानों की पीड़ा को महसूस कर रहा है, और रोका ठेका जो हमारी लुप्त परंपरा थी उसको पुनः जीवित कर रहे हैं। तो इसमें क्या परेशानी है भाई? आप भी जाओ, आपका प्रभाव क्षेत्र वहाँ जाइए, बैठका लीजिए। परंपरा है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही किसान विरोधी है। चलिए चरित्र किसान विरोधी है। सुशील जी, संदीप जी, एक मिनट, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बंदोपाध्याय जी हैं, वो बेहतर बताए। बंदोपाध्याय जी, जो ये रोका छेका योजना शुरू हो रही है, अभियान शुरू हो रहा, इससे क्या किसानों को फायदा मिलेगा? और दूसरा, पिछले 19 महीने की सरकार में क्या किया, क्या नहीं किया, अगर करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कितना फर्क पड़ रहा है? और 15 साल की सरकार में ये रोका छेका, गरबा गुरबा, इस तरह के कौन से अभियान रमन सरकार में शुरू हुए थे जो किसानों को फायदा पहुंचा रहे हो? कमीशन पक्षाव योजना थी। सुशील जी, आपसे नहीं पूछा हमने, बंदोपाध्याय। ये किसी पूर्व जो संस्कृति है जी, किसी पूर्व किसी संस्कृति के मानसून पूर्व एक कार्यक्रम है जो केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे देश की एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की इलाका में हमेशा ये कार्यक्रम होते रहा है, अलग अलग तरीके से। जी। दूसरी बात, ये जो नारवा गरवा जो बाड़ी का जो मामला है, ये एक स्लोगन है जिसको सपना को उतारने के लिए आपको एक टोटलिटी में एक प्लान चाहिए। रोका छेका एक कार्यक्रम है जो मानसून के पूर्व में कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम है। कृषि अर्थव्यवस्था, पशुधन अर्थव्यवस्था, ये दोनों को अलग करके देखने से नहीं होगा, दोनों एक दूसरे की पूरक है। सवाल ये है, संदीप जी अभी 19 महीने में कह रहे हैं कि इन्होंने एनजीजीबी पे कोई काम नहीं हुआ, गोठान बनाने की बात किया था, नहीं किया। तो भाई 15 साल में आप नहीं क्यों गोठान बनाया है? क्या आप जानबूझ के नहीं बनाया है कि कृषि संस्कृति मजबूत हो जाएगा गोठान बनाने से? गोठान बनाने की जो कार्यक्रम है, ये कोई कार्यक्रम नहीं था, घोषणा हुआ। मैं ये घोषणा को क्रियान्वयन करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए उसको समीक्षा कांग्रेस सरकार को करना चाहिए। अगर 19 महीना हो गया है, 2 साल होने जा रहा है, एनजीजीबी के बात करके हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक समीक्षा करना चाहिए कि कहाँ कमी हो गया, कहाँ कमजोर पड़ गया, और संपूर्णता के साथ कैसे देख सके। आज सवाल जो रोका छेका का है, ये रोका छेका कहाँ होगा? अगर रोका छेका करेंगे तो शासकीय जमीन, गोठान कहाँ होता है? गोठान शासकीय जमीन में होता था, ये व्यवस्था था ग्रामीण में। शहर के आसपास ग्रामीण में भी आज शासकीय जमीन जो है उसको बचाए रखना एक जवाबदारी था। 15 साल में कितना शासकीय जमीन बचा है? अविभाजित मध्य प्रदेश, राजस्थान, यही इलाका में सार्वजनिक संपत्ति का ढेर था। उन सार्वजनिक संपत्ति, वही में तो उद्योग बना, वही सार्वजनिक संपत्ति बिल्डर्स को दिया गया, वही सार्वजनिक संपत्ति भूमाफिया कब्जा करके बैठा है। आज सवाल सार्वजनिक संपत्ति पे है, जो कॉमन्स है, जो रूरल कॉमन्स है, जो अर्बन कॉमन्स है, दोनों को हमको ये लोगों को व्यवहार के लिए है, समुदाय के व्यवहार के लिए है, वही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? अभी शहर सरकार ने ये तय किया कि शहर के जो जमीन है, जो शासकीय जमीन है, उस जमीन को अगर हम जो कब्जा है, कब्जाधारी को हम दे देंगे।
सवाल ये है, इन सब चीजों को अगर टुकड़े टुकड़े में चीजों को देखेंगे ऐसा नहीं होगा, संपूर्णता के साथ हमें। लेकिन गौतम जी, अगर ये योजना शुरू हो रही है, रोका छेका योजना शुरू हो रही है गौतम जी, पशु आधारित अर्थव्यवस्था, गौतम जी, जमीन आधारित अर्थव्यवस्था, गौतम जी, छत्तीसगढ़ के श्रम, जो ग्रामीण श्रम है, जो शहरी श्रम है, वो कैसे उन्हीं के समृद्धता में लग सके, ये तय करना होगा। इसके लिए योजना बनाना जरूरी है। गौतम जी, अगर रोका छेका अभियान भूपेश सरकार शुरू कर रही है तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा फंड लग जाएगा या जबरदस्ती क्रेडिट लेने के लिए कर रही है। दूसरा, संदीप जी ने एक बात कही है कि इन्होंने गोठान बनाने की बात कही थी, पूरे छत्तीसगढ़ में 5 सही ढंग से गोठान चल रहे हो तो उन्होंने उनको कहा है कि हम पीठ ठोकेंगे। अरे गलत जी नहीं, ये जो कार्यक्रम है रोका छेका, हाँ, ये कार्यक्रम ग्रामीणों ने अपनी तरफ से कर रहे हैं। जो संस्कृति था वो संस्कृति मजबूती के साथ नहीं हुआ, प्रोग्राम की तरह नहीं हुआ होगा। हाँ। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बेहतर है। ये कार्यक्रम को कैसे लागू हुआ, उसे नुकसान कुछ नहीं है जी। अगर पशुधन फसल की ओर ना पहुंचे, शहर में पशु घूमते ना हो तो अच्छा ही है। जो गोठान की बात कही गई थी गौतम जी, वो कितना सफल हुआ गोठान? फिर आनंद जी, सुशील जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए त्रिपाठी जी, मैं हर जी एक मिनट बस गोठान की व्यवस्था था जी, वो व्यवस्था पशुधन धीरे धीरे कम हो रहा है तो गोठान कहाँ जाएगा? जो ड्राई एनिमल, जो दूध ना देने वाले जो पशु है, वो गोठान में जाता था और रहता था। ये परंपरा था। वो गोठान कैसे बने रहे, उस गोठान बचा कितना है हर जगह में। और गोठान जो शासन ने बनाने की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं, क्या गांव के साथ वो उसको एक संस्था बना दिया है। जो नारवा गरुआ के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो गोठान एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो प्रक्रिया में वो आता था। वो अनौपचारिक एक संस्था है, वो कोई औपचारिक संस्था नहीं है। जब अनौपचारिक संस्था है तो अनौपचारिक संस्था को अनौपचारिक ढंग से प्ले करने की जरूरी है और गांव सभा के जोड़ने जरूरी है। जब आप उसको संस्था बनाएंगे तो लोग उससे बाहर चले जाएंगे, लोग उसको ओन नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं। गोठान जो है वो गोठान गांव में था, वो जमीन को व्यवस्था करने की जरूरी है। ये भी व्यवस्था था भू राजस्व संहिता में। अगर कहीं मवेशी ज्यादा हो गया है, गोठान के इलाका कम हो गया है तो गोठान इलाका बढ़ाने के बात हो रहा है। सार्वजनिक संपत्ति खतरे में, गोठान है, मरघट है, चाहे आपका गौतम जी, सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने तरह से लेकर भू माफिया को दे रहे हैं। जी, मुद्दा कहीं और चला गया। उन्होंने मेरा नाम लिया है तो मुझको समय दीजिए। हाँ, देंगे। सुशील जी कुछ कह रहे हैं, उनके नाम लेके उन्होंने मैं समय इन्हीं लोगों से जी। अरे संदीप जी, मुझको जवाब दे मेरा नाम लेकर जी। हाँ, संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा, समय दूंगा। सबसे पहले सुशील जी की बात आ जाए तो संदीप जी आपके पास आऊंगा। जी सुशील जी। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गलत बयानी कर रहे हैं। 5 से अधिक, मैं बता दूं 2200 से अधिक गोठान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। वे अपना काम कर रहे हैं। सरकार ने 40 हजार रुपए प्रति गोठान का अनुदान तो कल ही दिया है। और मैं आपको बता दूं, जैसा अभी गौतम जी बोल रहे थे कि 2200 गोठान सरकारी जमीनों चिन्हांकित करके उनको घेरा करके पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और इसको गांव वाले खुद उसको ऑन कर रहे हैं। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति जाकर उसको हैंडलिंग नहीं कर रहा है। गांव की एक कमेटी बनाई गई है, गांव वाले इस गौठान का संचालन कर रहे हैं। गांव के लोग वहां के मवेशियों के लिए पैरा दान कर रहे हैं, गांव के लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं और जो उसमें पूरी तरीके से पूर्णकारी रूप से लगे हुए हैं उनको सरकार उसके माध्यम से रोजगार दे रही है। दरअसल संदीप जी का जो भारतीय जनता पार्टी का चश्मा है उसमें वो किसान विरोधी है, इसलिए गांव और किसान के हित में कोई भी काम होगा वो उनको दिखाई नहीं देगा। संदीप जी के गांव के आसपास राज्य में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां गौठान नहीं बना है। एक गलत बयानी कर रहे हैं, मेरे साथ चले, मैं इनको दिखाता हूँ हर गांव में ग्राम पंचायत में गौठान बना हुआ है। सुशील जी, गौठान इतना सफल है तो फिर रोका छेका की जरूरत क्या? सब फायदा हो रहा है। सुशील जी, जब गौठान इतना सफल है तो रोका छेका की जरूरत क्या? दोनों एक दूसरे रोका छेका से त्रिपाठी जी, रोका छेपा से जो पशुधन को एकत्रित किया जाएगा उसको लाकर रखा कहाँ जाएगा? उसको इन्हीं गौठानों में ले जाकर रखा जाएगा। यदि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जो लोगों के पशु, जो लोग
लोग लापरवाही पूर्वक अपने पशु खोल के खेतों में चरने भेजते हैं। यदि उसको रोका छेका के माध्यम से एकत्रित करके कहाँ ले जाकर रखेंगे? ये गौठानों में ले जाकर रखेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। या किसान विरोधी नहीं बल्कि किसानों की भलाई के लिए किया गया उठाया गया कदम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही किसान विरोधी है। जब 2500 रुपए में किसानों को धान खरीदने की बात की जा रही थी तो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका विरोध करती थी कि क्यों 2500 रुपए नहीं देंगे, हम इनका चावल नहीं खरीदेंगे। मुद्दा धान खरीदने की तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तक रही, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के किसान, बिल्कुल आ रहा हूँ वही आ रहा। जमीन मुद्दा तक छेका जाता है आपको, मुद्दे में रहे ये छेका जा रहा है आपको, मुद्दे में रहे बिल्कुल छेका नहीं जा रहा, मुद्दे में आ रहा, मुद्दे में वही मुद्दे में ही आ रहा हूँ। मुद्दा किसानों का है। तो जो 2500 रुपए में जब धान खरीदी का विरोध कर सकते हैं उससे यह साबित हो गया कि ये किसान विरोधी है। किसानों के हित में कोई भी योजना आएगी उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। अरे भाई, रोका छेका हमारी परंपरा है, हमारी पुरातन संस्कृति है। इसको पुनर्जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है तो आपको वाहवाही करना चाहिए। 15 साल में जो आपने छत्तीसगढ़िया संस्कृति को नष्ट कर दिया था, 15 साल में जो खेती किसानी की जो हमारी जो कल्चर था उसको समाप्त कर दिया था, यदि वह पुनर्जीवित हो रहा है, फिर से एक बार हमारा किसान पुष्पित और पल्लवित होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा किस बात की हो रही है भाई? चलिए अब संदीप जी बात कर, हालांकि कोई इतनी पीड़ा किसानों के बिना मत के कोई भी सरकार बन नहीं सकती। 3 बार फिर जीत कैसे गए? रमन जी जीत कैसे गए? संदीप जी आप किसान विरोधी इतना ज्यादा है इसके इसीलिए तो किसान इनको कर दिए। देखिए अभी उनको सारी बात समझ देने के। जी सुशील जी आपने कहा, उनने सुना, बड़े धैर्य से। संदीप जी को सुन लीजिए आप कृपया। जी नहीं धैर्य है। आपने बोला कैसे जीत गया तो बता दो कि धोखा दे के जीते थे। चलिए संदीप जी। अरे भैया देखो सुनो, मतलब ये इनका कहना है कि जनता हमसे धोखा खा गई। चलो धोखा तभी खाई है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि ये पुरानी परंपरा है। तो जब परंपरा है तो आप काहे को बीच में टांग अड़ा रहे हो? आप कैसे उसमें श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? मुख्य मुद्दा ये है प्रोत्साहित कर रहा है, मानसून आने के साथ ये व्यवस्था रहती है। जी 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 भाई मैं ये ऐसा डिबेट नहीं करूंगा। जी 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 मैं ऐसा डिबेट नहीं करूंगा, डिबेट डिस्टर्ब मत करो भैया। तो चाहते हैं कि ये सही सुशील जी मत आया करें। सुशील जी आपने बात अपनी रखी, संदीप जी ने सुना। संदीप जी की बात तो सुन लीजिए, फिर हम फिर मौका देंगे हम एक बार आपको। जी संदीप जी। संदीप जी भाई वो अगर इनको लगता है कि इन्होंने गौठान बनाए हैं, ये परंपरा है जी, तो इनको ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है जी। तो ये सिर्फ ड्रामा है, इनका ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं है। धान का पैसा किसानों को मिला नहीं है, वो झुला झुला के पैसा दे रहे हैं। प्यासा आदमी को ये 1 गिलास पानी पिलाएंगे ना तो उसकी प्यास बुझेगी, लेकिन आप उसमें 2-2 बूंद पिला करके उसका प्राण लेने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। दूसरी बात, हमारे बंधु उपाध्याय जी जो है भाजपा पर सवाल कर रहे थे 15 साल क्या कि अरे भैया आप यहाँ रोका छेका पर बात करने आए हैं, आपको पता है कि यहाँ पर इनके गोठान पर बात करना है। सवाल आज जवाबदेही किसकी है? आज जो सरकार में है जवाबदेही उसकी है। जो उन्होंने बात कही है हमको प्रश्न उस पर करना है। हमने जो अच्छा किया, बुरा किया, ठीक किया, नहीं किया, जनता ने फैसला 2018 के चुनाव में दे दिया। अब जो बैठ गए सवाल उनसे करिए। लेकिन ये जो एक्टिविस्ट डिजाइन के लोग आते हैं ना, ये पता नहीं कौन से राजनीतिक दल का इनके पीछे में पलक लगा रहता है स्विच से, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कटघरा में खड़े करेंगे। ये डिजाइन कौन सा है? कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो कह रहे हैं ना कि सरकारी जमीन और इनकी सरकार में बेच दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सरकार ने कहा है कि जिन जमीनों पर जो कब्जा उसको बेचेंगे। हमारी सरकार अगर जमीन बेचती तो इस सरकार को जो आज बेचने का एक नोटिफिकेशन लगा करके रखे हैं कि जो खरीदना चाहे खरीद लें, वो जमीन बचती कहाँ गुरुजी? तो ये हमने जो बचा करके रखा, ये सरकार उसको बेचने जा रही है। सवाल उनसे करिए उपाध्याय जी, बंदोपाध्याय जी, हमसे नहीं। हमने तो बचा के रखी। और जहां तक रहा सवाल गोठान का, तो हर गांव में, ग्राम पंचायत में, हर जगह गोठान पहले से है। हमारी सरकार ने सारे गोठान में एक प्लिंथ बनवा करके उसमें मुर्मी भरवाया था, ताकि पशु बरसात में उनके पैर खुर खराब न हो।
कोटना लगाया, हर गौठान में बोर कराए, पानी की व्यवस्था किए थे। आपको अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हर जगह गोठान है, आपने कोई जमीन खरीद के या नई जमीन में कोई गोठान नहीं बनाए हैं, ये सारे गोठान पहले से हैं। इसलिए वाहवाही लूटने और गाल बजाने के काम से इनको बचना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो मानसून सत्र की खेती होती है, इसमें किसान, जैसे कि बंदोपाध्याय जी ने बताया कि पूरे देश में इसमें व्यवस्था होती है। बहादुरी तब होगी जब ढिल्ला प्रथा जब शुरू हो जाता है दिसंबर के बाद, और दिसंबर के बाद अगर कहीं आप रोका छेका लगाने के लिए प्रयास करेंगे और उसमें अगर कहीं कोई सफलता लाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की सफलता मानी जाएगी। लेकिन खरीफ की फसल में किसान स्वयं व्यवस्था करते हैं, ग्राम सभा खुद व्यवस्था करती है, रखवार लगाते हैं, पौनी पसारी के अंतर्गत उनका रोजी तय होता है, जो पशु को इधर उधर से पकड़ के लाते हैं उनको जुर्माना भी होता है। इसलिए ये व्यवस्था हमारी पुरानी है, हम करते आए हैं किसान जी। मेरे ख्याल से सुशील शुक्ला जी भी के गांव में भी होता होगा जी। लेकिन अब उसमें अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं ये तो लगाएं। गांव के लोगों को कोई इनके बात पर भरोसा नहीं है। इस सरकार ने किसानों को ठगा है, इसलिए इस सरकार को गांव गांव में आजकल ठगेश सरकार कहते हैं। किसानों को ठगने वाली ठगेश सरकार। संदीप जी समय कम है, लास्ट में हमारे रमेश शर्मा जी की टिप्पणी भी होगी, लेकिन सुशील जी क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है। हमारे शर्मा जी बहुत किसान आप देखिए समय मुझको, आप देखिए आप फिर मुझको समय देना पड़ेगा। उसके बाद आप समय मुझको फिर देंगे जब आप बोल रहे थे तो कुछ कहना चाह रहे कि आपने एक दिन आप तो मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। फिर मैं भी आपने तो अभी कह दिया ना, फिर मैं भी चाहूंगा। आपने अभी कह दिया नहीं, फिर उसके बाद देखिए। अच्छा ठीक है, टाइमर रखिए। टाइम में नहीं, ऐसा नहीं चलेगा जी बिल्कुल। टाइमर रखिए, मुझको कितना टाइम दिए जी, उनको कितना टाइम दिए। अरे झगड़ा मत करो भाई, हमको 2 लाइन तो चलेगा जी। मैं पूछ जाऊंगा 90% समय में भी जी। हाँ चलिए, नहीं वो सब एक मिनट मैं आपकी तरफ सुशील जी आगे से जो योजनाएं, सुशील जी आगे से जो योजनाएं आप आगे चलाएं, वो रमन सरकार में जो योजनाएं चल रही हो आप बकायदे उसमें ये लिखिए कि रमन सरकार की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा संदीप जी कह रहे हैं। बहुत संक्षेप में क्या कह रहे हैं, संदीप जी आगे नाराज हो जाएंगे। हाँ, दरअसल रमन सरकार की योजनाओं को हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? रमन सरकार वादा करता था, किसान को बोनस नहीं देता था। अभी संदीप भाई बोल रहे थे, आदरणीय संदीप जी बोल रहे थे कि हिंदी सरकारों पे प्रिंट भर के पोजिंग कराया गया था। आप अच्छे हिंदी के ज्ञाता हैं, आपकी हिंदी पर मुझे बड़ी आपत्ति है जी। ये क्या रमन करता था ऐसा था बड़ा आप तो आपसे उम्मीद नहीं थी। सुनिए, आप ऐसी हिंदी बोले, आपका कान बज रहा है। आपको तो मैं बहुत श्रेष्ठ वक्ता में मानता हूँ। आपका कान बज रहा है, फिर आप जी आपका कान बज रहा है। मैं इस ढंग का शिष्टता की बात नहीं करता है, आपका कान बज रहा है। नहीं आपका कान बज रहा है संदीप भाई, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। रमन सिंह जी जो करते थे, सुनिए मेरी बात, करता था, पूरी बात सुनिए। आपने बोला, मैं चुपचाप सुनिए भाई, कौन बोला करता था? फिर से आपका कान बज रहा है। यदि आपके कान के अंदर में मैल है तो उस मैल का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप अपना कान किसी एंटी से साफ करवाइए, आप अपना काम साफ करवाइए। आप आज पार्टी जिनको सुनाइए, सुन लिया। चलिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सुनिए। आप दरअसल आपका किसान विरोधी चरित्र है। आप लोग किसानों के हित की बात सुनना ही नहीं चाहते। आप लोग अपना किसान विरोधी रवैया सुनना ही नहीं चाहते। आपका ये आपकी गलती नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चरित्र है। ये आपकी गलती नहीं है, जो आपकी किसान विरोधी चरित्र है। अरे हमारा हुआ ये काहे की टिप्पणी? ये जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल किसानों को ठगा है, किसानों को ठगा है। ये किसानों को बोनस का पैसा नहीं दिया, इन्होंने किसानों को ठग लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव में जाएंगे, किसान इनको लौली लेकर दबाएंगे, किसानों के सामने बोलने लायक नहीं है। ये किसानों के सामने ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है सरकार। रमेश जी, जो किसान जो अरे लेकिन बोलने कौन नहीं दे रहा है? उस पे बोल निश्चित रूप से कहीं अरे बोलने तो नहीं दे रहा संदीप जी, हो रही है। अरे पहले मुझे तो बोलने दीजिए। चलिए, अब समय हो गया, समय हो गया सुशील जी।
मध्य प्रदेश का भी समय है तो किसान अरे मध्य प्रदेश में आज राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, किसान विरोधी है। मध्य प्रदेश में आज राज्यसभा के चुनाव हुए है जी। वो मध्य प्रदेश का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हैं, हम क्या करें बताइए, जवाब ले लीजिए। चलिए मध्य प्रदेश का गुस्सा यहाँ उतार रहे हैं जो है भारतीय जनता। चलिए एक मिनट आप किसानों के साथ बेइंसाफी करेंगे। सुशील जी एक मिनट सुन लीजिए, मुझे तो तीन बातें कहना है। रमेश जी को सुन लीजिए थोड़ा सा, भाई भरनाए हुए हैं। रमेश जी को सुन लीजिए थोड़ा सा। मुझे तो तीन बातें कहना है। हम क्यों बताएंगे, रोका छेका शब्द है जी, ये रोका छेका शब्द और इसका जो काम है वो परंपरा और संस्कृति में नहीं आता। ये लोक व्यवस्था का काम है कि जब लोगों को लगा कि खेती में पशु नुकसान कर रहे हैं तो गांव वालों ने मिलकर के व्यवस्था बनाई। ये व्यवस्था देश भर में है, तो इसको संस्कृति और परंपरा इसमें नहीं आता। एक बात मुझे दूसरा बात ये कहना है कि जो बार बार अभी कहा गया कि आवारा पशु, ये अंग्रेज लोग छोड़ गए थे कि जो भारत का पशु है वो आवारा और भारत का जो कुत्ता है वो देश आवारा कुत्ता और विदेशी कुत्ता जो है उसको पाला जाए। तो इस भावना से आपको ऊपर उठना है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आमतौर पर गांव में तो व्यवस्था है रोका छेका की छत्तीसगढ़ में, नगरों में चूंकि पशु बरसात में आकर के सड़क पर बैठता है तो उसका कारण है कि खाली जगह पर बची नहीं और बरसात में पानी भरता है, खुले साफ सुथरे में आकर के सड़क पर बैठता है। मेरी बहुत विनती है छत्तीसगढ़ की सरकार से कि ये शहरों तक केंद्रित ना हो, ये शहरों में व्यवस्था हो। पशु अगर आकर बैठ गया सड़क के किनारे तो उसको बैठे रहना दे, उसको आवारा पशु कह करके रोका छेका में उसको तंग न करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका, संदीप जी आपका, गौतम जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने नरवा, गरवा, घुरवा और बारी को अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम के तौर पर पेश किया था। सरकार की मंशा इस कार्यक्रम के जरिए नदियों का संरक्षण और प्रदेश के खेतों को बहुफसली बनाना था। सरकार की सोच थी कि अगर पशुओं को गौठान में रोक दिया जाए तो खेतों का इस्तेमाल रबी और गर्मी में भी अन्य फसलों के लिए किया जा सकता है। सरकार ने पहले साल प्रदेश में 2000 से ज्यादा गौठान बनाए। गायों ने वहां रहना शुरू किया। गौठान को संचालित करने वाली महिलाओं के स्व सहायता समूहों ने कई गौ उत्पाद बनाकर सुर्खियां बटोरी। लेकिन क्या सरकार को केवल गौठान बनाकर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई, जिसके चलते सरकार को ये स्कीम शुरू करनी पड़ी? या फिर रोका छेका अभियान गुरवा को बचाने की मुहिम का अगला चरण है? ये आने वाले समय में ही साफ होगा।